हेलो एवरीवन। अभी मैंगोज़ का सीज़न चल रहा है, तो आइए आपको उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लीजिए एक दुकान बेच रही है अल्फोंसो मैंगोज़ और उसी के साथ दूसरी दुकान बेच रही है तोतापुरी मैंगोज़। अब अल्फोंसो आम को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और शाम तक लगभग 100 किलो मैंगोज़ खत्म हो जाते हैं। वहीं तोतापुरी मैंगोज़ को बेचने में थोड़ा अधिक समय लग रहा है और 100 किलो आम लगभग 2 से 3 दिन में बिकते हैं। क्लियरली अल्फोंसो मैंगोज़ की दुकान बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि मैंगोज़ जल्दी ही शेल्फ से गायब हो जाते हैं। वहीं तोतापुरी मैंगोज़ को बिकने में थोड़ा अधिक समय लगता है। अब ये कैसे पता करें कि किस स्पीड से एक कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बिक्री होती है? ये हमें पता चलता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं इस रेशो के बारे में। स्वागत है आपका आज की इन्वेस्टिंग की पाठशाला में। जैसे एक कार की एक्सेलरेशन बताती है कि किस तेजी से उसकी स्पीड बढ़ने वाली है, वैसे ही इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बताता है कि एक कंपनी किस स्पीड से अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बिक्री कर रही है। हमारे मैंगोज वाले एग्जाम्पल में क्लियरली अल्फोंसो मैंगोज की बिक्री की स्पीड ज्यादा है, मतलब उसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी ज्यादा है। वहीं तोतापुरी मैंगोज की बिकने की स्पीड कम है, इसलिए उनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी कम है। अगर फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें एक टाइम पीरियड कंसिडर करना होगा, लेट्स से 1 ईयर। अब कॉग्स मतलब इस कंपनी को 1 साल में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी, उसे हम कॉग्स में कंसिडर करेंगे। कॉग्स को जनरली इनकम स्टेटमेंट से लिया जाता है। वहीं एवरेज इन्वेंट्री का मतलब है साल की शुरुआत और साल के अंत की इन्वेंट्री का एवरेज। इससे पता चलता है कि कंपनी का प्रोडक्ट 1 साल में कितनी बार बिकता है। मान लीजिए अगर ये रेशो 4 है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने 4 बार अपने प्रोडक्ट्स का टर्नओवर किया है 1 साल में। इसी रेशो को अगर आप 365 से डिवाइड करेंगे तो आपको यही नंबर मिल जाएगा नंबर ऑफ डेज में। जैसे कि अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 4 है तो 365 डिवाइडेड बाय 4 मतलब अराउंड 91 डेज। इसका मतलब ये है कि कंपनी की इन्वेंट्री पूरी तरह से हर 91 डेज में खत्म हो जाती है। आइए अब बात करते हैं इस रेशो के बारे में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। पॉइंट नंबर 1, ये रेशो जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा है। पर यहाँ जानने वाली बात ये है कि अगर रेशो अधिक है तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि कंपनी की सेल्स ही बहुत स्ट्रांग है और उसकी इन्वेंट्री उस सेल्स को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है। दूसरा कारण ये कि कंपनी ने इन्वेंट्री ही कम रखी है ताकि उन्हें इन्वेंट्री को मेंटेन करने का खर्चा ना उठाना पड़े। पर दोनों ही सिचुएशन में ग्राहक को तो खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, वहीं लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से भी हमें 2 बातों का पता चलता है। एक तो ये कि कंपनी की सेल्स बहुत कम है, यानी कि कस्टमर की डिमांड ही नहीं है, या फिर कंपनी ने इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा स्टॉक करके रखी है, यानी कंपनी ने ओवर स्टॉकिंग की है। पॉइंट नंबर 3, ये नंबर भी काफ़ी इंडस्ट्री डिपेंडेंट है, इसलिए हमेशा इस नंबर को कंपनी के पीयर्स के साथ भी एनालाइज करना चाहिए। इंडस्ट्रीज की बात करें तो जनरली रिटेल, एफएमसीजी, टेक्नोलॉजी का इन्वेंट्री टर्नओवर हाई होता है। वहीं यूटिलिटीज, एनर्जी, हेवी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, हाई एंड लग्जरी गुड्स का इन्वेंट्री टर्नओवर लो होता है। पॉइंट नंबर 4, ये रेशो कंपनीज को भी अपने आप को इवैल्यूएट करने में मदद करती है। जैसे कि अगर सेल्स डिमांड कम चल रही है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। क्या कंपनी की प्राइसिंग में कुछ परेशानी है, या प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छे से नहीं हुई है, या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, या फिर सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। इन सभी रीजंस को इवैल्यूएट करके कंपनी काफ़ी स्मार्ट डिसीजंस ले सकती है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो एक कंपनी की इन्वेंट्री मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस के बारे में बताता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि कंपनी अपने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को कितनी जल्दी रेवेन्यू में कन्वर्ट कर पा रही है।
ये रेशो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही बेहतर है, पर सिर्फ इस रेशो को देखकर हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। हमें कंपनी और बाकी सभी रेशोज के बारे में भी जानना चाहिए। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे इन्वेस्टिंग की पाठशाला सीरीज को देखते रहिए। धन्यवाद।